दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि एक नई टॉपिक के साथ आपके लिए हम लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तो उसी से रिलेटेड आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 50 MCQ हैं जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये आप कंप्लीट 50 क्वेश्चन देखिएगा और इसमें से आप ये सेलेक्ट करिएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही डेंजरस होती है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम है? देखिए, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च हुआ था, तो उसके लैंडर का नाम क्या है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम था विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन किस खगोलीय पिंड के अध्ययन से संबंधित है? चंद्रमा, मंगल, सूर्य या बृहस्पति? तो कौन से उपग्रह के लिए, कौन से ग्रह के अध्ययन से संबंधित है इसरो का आदित्य L1? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए अभी मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। और जैसा कि नाम से ही पता है, आदित्य, सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य, ठीक है। तो ये सूर्य जो हमारा है उसके अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ PSLV का पूर्ण रूप पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्लेनेटरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परफेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए, SSLV, PSLV आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ पे आपको एक कमेंट करना है कि SSLV का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम S, कलाम S, आर्यभट्ट 1 या भास्कर 1? कौन सा है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम S। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मानव भेजना, मंगल पर मानव भेजना, पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव भेजना या सूर्य का अध्ययन करना? तो दोस्तों, गगनयान मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव भेजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ChatGPT जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है? अब ChatGPT से संबंधित तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी छूटा होगा, हर व्यक्ति को पता होगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ChatGPT जो है वो क्या है? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और वर्चुअल रियलिटी ये नहीं है। ChatGPT एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको शॉर्ट में AI भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब देखिए, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन, अब हो सकता है कि जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो उस समय पे इसरो के अध्यक्ष बदल चुके होंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कौन है? S सोमनाथ हैं। लेकिन हो सकता है 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद इसके आंसर में परिवर्तन हो जाए, तो वहाँ फिर आपको
करंट जानकारी लेकर के और उसको चलना है। अभी के वर्तमान के हिसाब से एस सोमनाथ है। नेक्स्ट है, भारत का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? जीपीएस, ग्लोनास, नाविक या बीडू? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिस्पर कैस9 का तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? अंतरिक्ष अन्वेषण, जीन एडिटिंग, डेटा एन्क्रिप्शन या मौसम पूर्वानुमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल ये किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगलयान को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV MK3, PSLV C25, SSLV या GSLV MK2? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको किया गया था PSLV C25 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरल नॉलेज के हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। और अगर इसी तरह के और वीडियो चाहिए, और भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं हमको कमेंट करके। हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, निसार, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी अवलोकन और जलवायु परिवर्तन निगरानी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 5G तकनीक में जी का क्या अर्थ है? सबको पता है जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैया ये भी आप सभी को पता ही होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, SSLV। अब देखिए हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि SSLV का फुल फॉर्म बताना है और यहाँ पहले ही दे दिया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वांटम डॉट्स क्या हैं? तो क्वांटम डॉट्स क्या है? एक प्रकार के सुपर कंडक्टर, नैनो स्केल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, जैविक कोशिकाएं या नए खोजे गए ग्रह? क्या है क्वांटम डॉट्स? क्या है? नैनो स्केल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परम सिद्धि AI क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? विक्रम, प्रज्ञान, शक्ति, ऊर्जा? क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, RLV-TD का क्या अर्थ है जो इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है? अब बताइए RLV-TD का क्या अर्थ है जो इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? तो ये है दोस्तों नासा की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? शक्ति 1, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन विजय या पोखरण सेकेंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा इसका आंसर, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग बुद्धा। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM 3 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पहले GSLV MK3। अब इसको किस नाम से जाना जाने लगा है? LVM 3। नेक्स्ट है, डीप फेक
तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सिंथेटिक मीडिया बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों, यह है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विकसित कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? तो यह है दोस्तों कैंसर से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा या अहमदाबाद? तो कहाँ है ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है, शुक्रयान 1 इसरो का प्रस्तावित मिशन किस ग्रह के लिए है? मंगल, बृहस्पति, शनि या शुक्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र के लिए है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, mRNA तकनीक का उपयोग किस प्रकार के टीकों के विकास में प्रमुखता से किया गया? पोलियो, चेचक, कोविड-19 या खसरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनसैट श्रृंखला के उपग्रह मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं दोस्तों संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्राथमिक उपयोग क्या है? जो ब्लॉकचेन तकनीक है इसका प्राथमिक उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित डेटा रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई एंटी सैटेलाइट मिसाइल का क्या नाम था? तो इसका नाम था मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स मतलब AIoT क्या है? ये क्या है? IoT उपकरणों में AI क्षमताओं का एकीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का पहला मौसम समर्पित उपग्रह कौन सा था? कल्पना 1 जिसको मैटसेट 1 कहते हैं, या इनसैट 3D, ओशनसैट 2 या रिसेट 1? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना 1 मैटसेट 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन किस प्रकार के उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों जल वाष्प। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? एंट्रिस कॉरपोरेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्पेस इंडिया लिमिटेड या इसरो कमर्शियल? तो क्या है इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम? यह है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL जिसको शॉर्ट में कहते हैं। नेक्स्ट है, मेटावर्स शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो ये है कि एक आभासी वास्तविकता स्थान जहां उपयोगकर्ता कंप्यूटर जनित वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं, ये है मेटावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोफ्यूल्स जैव ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है जैविक पदार्थ, बायोमास जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, रिसेट राडार इमेजिंग सैटेलाइट श्रृंखला के उपग्रहों का प्राथमिक उपयोग क्या है? इनका प्राथमिक उपयोग है सभी मौसमों में पृथ्वी की निगरानी और आपदा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग व्यापक रूप से किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन किससे संबंधित है? तो ये है 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने की तकनीक का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था? तो ये था दोस्तों एप्पल, जिसका फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ड्रोन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता मानव अंतरिक्ष उड़ान में, इसमें नहीं किया जाता है, बाकी जगह की जाती है। नेक्स्ट है, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?
तो ये है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध किससे है? तो ये है किसी जीव के जीन में जानबूझकर संशोधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन में रोवर का क्या नाम था? तो इसका नाम था प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? लैंडर का, यहाँ पे रोवर का नाम पूछा गया है, तो इसका रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ क्या है? IoT का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक उपकरणों का एक नेटवर्क जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और डेटा एकत्र और साझा करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है? अब देखिए, मिसाइल मैन के नाम से तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, जाहिर सी बात है कि उन्हीं को इसका जनक भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा विकसित क्रायोजेनिक इंजन में मुख्य रूप से कौन से प्रणोदक उपयोग किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 में कितने सही हुए हैं, ईमानदारी से बताइएगा, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।